सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है कुछ खास खबर। फरवरी का पहला दिन सादर, जय सुबह की खरीदारी है 8 आपके पास। खबर करते हैं शुरुआत आज 5 खबरों के साथ आपके पास, पर कुछ चिंतन के साथ, मन के साथ, अपने अंदर गिरेबान में झांकने के साथ। देख रहे हैं ये मैत्री बाग भिलाई का चिड़ियाघर है। पहले सवाल ये पूछेंगे आरिकाएं यहाँ क्यों आ रही हैं, तो पहले बता दें भिलाई की ओर से विहार हो रहा था तो रास्ते में बड़ा था, तो त्रियंचों को संबोधन देने के लिए वो सुना था ना आपने कि 2 मुनि एक शेर को संबोधन करते हैं और तो वह तीर्थंकर बंद के लिए तैयार होता है और आगे तीर्थंकर बनते हैं जिन शासन वर्तमान, हमारे आज के वर्तमान के भगवान। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं इनकी चिड़ियाघर में। जैसे देखिए आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर चीते हैं, टाइगर सफेद वाले, अनोखे। देखते ही आदमी को तुरंत शिकार के लिए पड़ जाते हैं, मुंह खोल के बड़बड़ाना शुरू करते हैं और तेज भागते हैं। पर यहां देखिएगा माता जी का संबोधन हो रहा था शांत रूप से कि तेरी ये पर्याय है, तू भी त्रियंश से भगवान बन सकता है। आज आपको सिर्फ यह दिखा रहे हैं। उसका चेहरा देखिए शेर चीते का, वो किस तरीके से पास आकर भी चुपचाप बैठता है, सुनता है, एक कदम घूमता है और फिर बैठकर सुनने लगता है। गजब की बात है कि यानी शिकार को देखकर वह एक इंसान को देखकर मांस लेने के लिए दौड़ता नहीं है, पैर नहीं बढ़ाता है, किस तरह बैठता है ऐसा आपने नहीं देखा होगा। लगता है ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि त्रियंचों में भी कहते हैं, अब तक पढ़ा है आपने शास्त्रों में, लेकिन यह भी है उत्तम कुल को जाने के संदेश पूर्व भव में मिल जाते हैं। हैरान हो गए थे। यह क्रम लगभग आधा घंटे यूं ही चलता रहा, संबोधन चलता रहा। वह भागा नहीं, बैठा रहा, चिल्लाया नहीं, कहते दहाड़ा नहीं, कुछ नहीं करा, चुपचाप सुनता रहा संबोधन। 2-3 शब्द आपको सुना देते हैं संबोधन के भी। महावीर की तरह बन जाओगे, हाँ, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पावन पुनीत हो जाएगा, तुम भी भगवान बन जाओगे। हाँ, हम ही तो भगवान बनते हैं ना। भगवान कौन बनता है? हम ही तो भगवान बनते हैं और कोई दूसरा भगवान नहीं बनता है, हम ही लोग भगवान बनते हैं। भवों भवों के बंधनों से छूटने का सार है, जो चीर पत्थरों को दे वो बहती एक धार है। शांति का संदेश, प्रेम का ये पाठ है, न खोल पाए पाप ऐसी पुण्य की ये गाठ है। वो मेघ बरसे वो भी बरसे। अभी कुछ समय बताया था ना आपको बुंदेलखंड में जब चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी गुरुवर आचार्य प्रसन्न सर के पास, तो एक त्रियंच कुत्ता चल रहा था 8 दिन से बिहार में। पर ये दूसरा दिखा रहे हैं आपको, हैरानगी हो जाती है। यह बता रहे हैं आपको अपने अंदर झांकने के लिए कि हम क्या करते हैं। यह कुत्ता मुंशी सुप्रभ सागर जी के साथ, आपको कुछ भी कहो, श्वान कहो, डॉग को कुछ भी कह दिए, प्यार से पप्पी कहो, कुछ भी कह दो ना, पर साथ चल रहा है। साथ चलने की घटना भी गजब की है। मंदिर के बाहर रुकता है, जहाँ वह रुकते हैं, और तब चलता है। आर के सब विहार के समय भोजन एक टुकड़ा दो, कुछ दो, नहीं लेता है। गजब की बात है, इसकी खास बात है। छिंदवाड़ा में प्रवेश हुआ पर इसकी मिलने की घटना ही बहुत अजीब है। सुबह शुद्धि में आते ना गुरुवार, जंगल में गए थे। बहुत गजब की हैरानगी होती है बात कि जब जहाँ शुद्धि कर रहे थे, एक पिकअप वैन कंट्रोल के बाहर हो गई और वह पिकअप वैन पहुँचते पहुँचते तार से बिल्कुल गुरुवर के सामने आके अचानक बिगड़ गई। 10 मिनट का फासला रह गया था, बस 10 फुट का। उस 10 फुट के फासले में कहते हैं क्या हो जाता आप सोच सकते, लेकिन वह जैसे आई एकदम इधर लुढ़क के नीचे खाई में गिर गई। और खाई में गिरने के बाद देखिएगा ड्राइवर की इतनी कंट्रोल से हट गया था, ब्रेक फेल हो गई थी, नीचे गिरा, उसको कुछ नहीं हुआ। और वहीं 5 फुट दूर के ऊपर यह कुत्ता वहाँ देख रहा था और कहते हैं उस सम के साथ हो गया विहार में। तब से लेकर लगातार आज 5 दिन हो गए हैं, साथ चल रहा है। हाँ, हमारी बात पे नहीं, जो प्रत्यक्षदर्शी गुरुवर को जंगल ले गए थे उनमें से एक तरह सुन लीजिए आप क्या बात हुई थी। तो महाराज जी जंगल जा रहे थे तो एक पिकअप वाला बहुत स्पीड में वहाँ से आया और जहाँ महाराज जी बैठे थे जंगल में, तो वहीं पे उसका एक्सीडेंट हुआ और महाराज जी उससे करीब 10 फीट की दूरी पे थे। उसके बाद से ही ये साथ में ही है। और हम लोग जहाँ बैठ रहे थे श्रावक लोग, तो महाराज श्री ने हमें इशारा करके आगे जाने को कहा,
तो हम आगे जाके बैठे, उसके बाद ही ये घटनाक्रम हुआ। और जहाँ हम बैठ रहे थे वहीं से एक्सीडेंट होते हुए वो पिकअप एकदम अनबैलेंस होके नीचे खाई में गिरी और उसे एक भी खरोच नहीं है। उसके साथ साथ चल रहा है। जैसे विहार शुरू होता है, सबसे आगे या पहले कदम पर होता है। रास्ता जैसे यह बताता है हम लोगों को आहार के समय, विहार के समय अपनी जिम्मेदारी समझे, यह एक त्रियंच सिखा रहा है। गजब की बात है, हर चीज नए रूप में, अनोखे रूप में साथ बढ़ के बताता है। ऐसे कोई छेड़ो बोलता नहीं है, भौंकता नहीं है। गजब की है त्रियंच जीव होते हैं, एक वो है और एक ये है और एक हम लोग हैं। जहाँ मुनिषी ठहरते हैं ना, बस वहीं पर ठहर जाता है। मंदिर के बाहर कारपेट पर बैठता है, खास बात है जमीन पर नहीं बैठता, पर हगता मूतता नहीं है वहाँ पर। वहीं दूर जाके किसी गुमनाम जगह पर जाता है और आप कोई कपड़ा डाल दो तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही लेट जाता है। इतना शांत रहता है, जैसी आवाज़ पहचान लेता है जैसे कुत्तों में होती है कि गुरुवर विहार करने जा रहे हैं, तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है साथ चलने के लिए। चाहे वह जंगल जा रहे हों, चाहे वह आहार की मुद्रा रहे हों, तो उस समय ये पास नहीं आता है जब वह आहार की मुद्रा जा रहे होते हैं, वरना तैयार रहता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक खास बात बताई। एक बार गुरुवर के साथ से यह रास्ता भटक गया। हैरानगी की बात है, भटक गया। उसके बाद क्या हुआ, दूर पीछे से एक गाड़ी आ रही थी जो सात विहार में चल रही थी। उस गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। देख रहे हैं दृश्य आप, ये इस गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। भाई साहब पौ 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 हॉर्न मत रहे, नहीं हिला। हैरान हो गए, उन्हें गुस्सा आया, दरवाजा खोला और जैसे ये बाहर निकले, ये अंदर आगे सीट के पास बैठ गया और फिर दुम हिलाने लगा। यानी वे समझ गए कि यह विहार में जा रहा था, रास्ता भटक गया था और अब इस गाड़ी से साथ वहाँ पहुँचाया, वहाँ से तुरंत कूद गया, विहार में पैदल चलने लगा। विश्वास कर सकते हैं कि त्रियंच भी ऐसा कर सकता है। यही नहीं, बहुत अच्छा संदेश देता है। देखिए देख रहे हैं आप, ये लोगों ने इसे जब देते हैं, रुक जाते हैं ना विहार में, आगे जानते हैं विहार में खाएगा नहीं पीता नहीं है, तो उसने कहा, उसके बाद ब्रेड पकड़ाने लगे। एक नहीं, दो नहीं, चार चार लग गए, देख रहे हैं, पर उसने ब्रेड को छुआ नहीं, संकेत दे दिया, अरे जब महाराज के साथ हो, शुद्ध भोजन करो, सात्विक भोजन करो, ये बाहर की ब्रेड ठंडा गरम जो लेते हो मत लो। छोटा सा त्रियंच बहुत कुछ संदेश देता है। कभी समझिए दिमाग में आने वाले भाव का क्या संदेश है। हम अपने उच्च कुल में आके अपने नहीं सुधर पाते, और यह त्रियंच क्या बता रहा है, एक एक बात नई अनोखी बता रहा है। कुछ सीखिए, समझिए और जानिए। हाँ, कल बताई थी आपको मंदारगिरी की घटना के बारे में, क्या हो रहा है हमारे साथ। और अब जैसे ही हमारी वीडियो निकली, एक भाई ने वहाँ गए थे, उन्होंने ये हमें चित्र भेज दिए दो कि भाई साहब मैं आज यहाँ आया हूँ और ये देखिएगा मंदारगिरी प्रभु मंदिर के नीचे पीछे दीवार की तरफ यह क्या उकेर दिया है। देख लिया, पहचान रहे आप, क्लोजअप देख लीजिएगा। यानी अब वासु पूज्य स्वामी की मोक्षस्थली की दीवार के पीछे यह भगवान बना दिए गए हैं। उकेर कर कब बने हैं इसके कह नहीं सकते, पर यह जब चैनल शूटिंग गई थी, अच्छे देखे गई थी, तब यह नहीं थे, अब आज ये हैं। क्या हमारे तीर्थों पर कब्जे की कोशिशों में यह शुरुआत है? हमें बहुत जरूरी चिंतन की बात है, यह जरूर देखना होगा, जागना होगा, समझना होगा। अपने तीर्थों को बचाने के लिए हर को अपने उप से अपना योगदान देना होगा। यह कि भाई ने भेजे हैं, उन्होंने बता दिया है, सचेत किया है, चेता दिया है, सावधान। महाराज सरकार ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को राजकीय अतिथि का दर्जा सा सम्मान दिया है। उसकी सूचना का पत्र दिखा रहे हैं। पत्र इसलिए दिखा रहे हैं कि जब भी हमारे संत साधु जाते हैं, पूरा शेड्यूल बना के देखिएगा, अगले पेज पे देखिएगा, ये देख रहे शेड्यूल, यह उन्हें शेड्यूल बना के सरकार को दिया गया कि हमारे गुरुवर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह जाएंगे, इस तरह को यहाँ रुकेंगे, यहाँ पंचकला रुकेंगे, इस तरह 3 पंचकला करेंगे और फिर ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। जब भी हमारे संतों का विहार होता है और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, तो हमेशा अपने पास के थाने में और वहाँ की कमेटी को, वहाँ के संस्थानों को यह काम करना चाहिए कि उनकी सूचना पुलिस के विभाग में देनी चाहिए। और फिर देखिएगा, यह सरकार ने सम्मान दिया, सूचना मिली और उन्होंने बता दिया कि इस रूट से जा रहे हैं तो पुलिस की व्यवस्था हो और राजकीय अतिथि का सम्मान मिले। कर्तव्य निभाइए, केवल विहार में साथ नहीं, पूरी ड्यूटी करिए, पूरी जिम्मेदारी निभाइए। चतुर्थी का क्षय इस बार, गत वर्ष पंचमी का क्षय था। क्या
संयोग है। हाँ, यह पखवाड़ा शुरू है ना माघ शुक्ल का, इसे कह सकते हैं जन्म तप कल्याणक पखवाड़ा। 4 तीर्थंकरों को जन्म तप आते हैं, ऐसे किसी और पखवाड़ा। ध्यान बात कर रहे हैं हम 30 सागर बाद, जिनके कल बताया था ना वासु पूज्य स्वामी, जिनका कल ज्ञान कल्याणक था, उन्हीं के 30 सागर बाद 12वें तीर्थंकर 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का कंपनी नगरी में महाराजा कृतवर्मा की महारानी जय श्यामा की गर्भ से आज के दिन, क्योंकि इस बार चतुर्थी का शय है, आज के दिन जन्म होता है। तब तक 15 माह तक कुबेर सौधर्म किया, कैसे सुबह दोपहर शाम, कई जगह सुबह दोपहर शाम रात 4 या 3 पहर तक लगातार 3.5 ऋतु की वर्षा करता रहता है। आपका कथा 360 फुट ऊंचा और 60 लाख वर्ष की आयु होती है। 15 लाख वर्ष कुमार काल में निकल जाते हैं, 30 लाख वर्ष राजपाट में पढ़ते जाते हैं, कंपिला नगर के राज करते करते राजपाट करते करते एक दिन देखते हैं कि ओस की बूंदें सूरज की किरण पड़ते ही ऐसे नष्ट होने लगती है। ऐसे जीवन है, बस नासार हो जाता है, बस वैराग्य की भावना आ जाती है और वैराग्य के कहते हैं अब दीक्षा के लिए चले जाते हैं और 1000 राजा आपके साथ चलते हैं। अगर यह चल रहे हैं तो यह सब जो देख रहे हैं ये चंचल लक्ष्मी चंचल ही है, हमें तो मोक्ष लक्ष्मी की ओर जाना चाहिए। पंचमुष्टि केशलोच करते हैं सहित वन के अंदर पहुँच कर और फिर तप कायोसर मुर्गा में उस मुद्रा के अंदर ध्यान में लग जाते हैं। ऐसे पावन दिन आज ही का दिन जन्म और आज ही का दिन तप कल्याणक है। वैसे चतुर्थी को है, क्षय होने से आज हम आज मना रहे हैं। बोलिए विमलनाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याणक की जय जय जय।